नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये सवाल है आज का प्रतिशत वाला सवाल नंबर 3। एक नंबर और 2 नंबर का अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले जरूर जाके देख लीजिएगा, ताकि अगर आप सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर आपको प्रतिशत सीखना है ना तो 1 नंबर 2 नंबर का जाके जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए देखें तो अच्छी बात है। सवाल नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, तो बताइए उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। कोई बात नहीं है, इस हिसाब को समझने से पहले आप कुछ और समझ लीजिए प्रतिशत के माध्यम से। यदि आपको कहा जाए कि 500 का 60% कितना होगा, तो कैसे बनाइएगा। 500 का मतलब गुना और 60% मतलब बटा 100। यह जीरो, सॉरी ये दोनों जीरो को काट सकते हैं ना, ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो को काट दीजिए और उसके बाद इसको गुना कर दीजिए तो 6 पंचा 30 और जीरो लगा दीजिए 300। मतलब 500 का 60% कितना होता है, 300 होता है। ये हुआ टॉपिक नंबर 1 समझने के लिए कि 500 का 60% 300 हुआ। यदि आपको दूसरा बात ये कह दिया जाए कि 300 जो है 300 500 का कितना प्रतिशत है, तो कहने का मतलब तो ये हो गया कि अब की बार आपको प्रतिशत बनाना पड़ जाएगा। पहले प्रतिशत से हम नंबर निकाले, अब नंबर से प्रतिशत बनाना है कि 300 जो है 500 का कितना प्रतिशत है। तो कोई बात नहीं, देखिए आप याद रखिएगा जितना नंबर को प्रतिशत बनाना है, याद रखिए इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं। जिस नंबर को प्रतिशत बनाना है वो नंबर आप लिख लीजिएगा 300। हाँ, इसी को प्रतिशत बनाना है हमें, इसीलिए 300 का मतलब सॉरी इसको गुना करना है 100 से। जिसको प्रतिशत बनाइएगा वो नंबर गुना 100 बटा कुल नंबर जिसका प्रतिशत निकालना होगा तो 500। यानी कि जिस नंबर को प्रतिशत बनाना है उसमें 100 से गुना कीजिएगा और उसके बाद कुल नंबर जितना होगा वो रख दीजिएगा। फिर क्रियाक्रम कर दीजिए, दोनों जीरो हटा दीजिए, 5 से कम 5, 5 30, 60 बार में कट जाता है तो मतलब 60% हो गया। तो देखें कि 500 का 60% 300 और 500 का 300 कितना प्रतिशत, तो 60%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसी तरह का ये सवाल है ना, टोटल विद्यार्थी 35 है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। कह रहा है 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, तो बताइए उस दिन कितने छात्र अनुपस्थित थे। अगर पता चल जाए कि यह 28 छात्र जो है कितने प्रतिशत हुए, तो हम बता देंगे कि 28 छात्र जितना प्रतिशत होगा उतना प्रतिशत उपस्थित था, तो उसको 100 में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना छात्र अनुपस्थित था प्रतिशत में। तो 28 कितना प्रतिशत हुआ, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, 28 को प्रतिशत बनाना है हमें, तो 28 गुना 100 बटा कर देंगे किंची 35, क्योंकि 35 कुल विद्यार्थी है, इसीलिए जैसा सवाल नंबर 2 में यहाँ पे समझाए टॉपिक में उसी तरह से। अब इसको कटाते हैं तो 5 से कटा सकते हैं, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 20 बार में कट जाता है। 7 कम 7, 7 चौके 28, 4 बार में, तो 20 चौके 80। मतलब कि 28 जो विद्यार्थी है 35 विद्यार्थी के मुकाबले में 80% उपस्थित है। तो कितना अनुपस्थित है, तो टोटल स्टूडेंट तो 100% में रहेगा ना, तो 100% माइनस 80% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20%। मतलब ये 20% स्टूडेंट जो है अनुपस्थित है। चलिए इसी को दूसरा विधि से देख लेते हैं। दूसरा विधि से कैसे बनाएंगे कि हम जानते हैं कि 28 विद्यार्थी क्या है, उपस्थित है। तो कितना अनुपस्थित है, विद्यार्थी कितना अनुपस्थित है वो देख लेते हैं। टोटल विद्यार्थी 35 है, इसमें से अगर हम 28 को माइनस कर दें तो कितना विद्यार्थी बचेगा, 7 विद्यार्थी। 7 विद्यार्थी नहीं आया, 7 विद्यार्थी ही अनुपस्थित है। ठीक है, 7% अनुपस्थित है, मतलब 7 विद्यार्थी अनुपस्थित है। अब 7 को ही प्रतिशत बना देते हैं सीधा,
तो 7 को प्रतिशत बनाना है तो मतलब 7 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा टोटल विद्यार्थी 35। अब कटा दीजिए 7 कम 7, 7 पचा 35, 5 इसको कटाइएगा तो 20 बार में मतलब 20%। तो फिर भी आंसर तो 20% ही हुआ ना। मैंने दोनों विधि से बता दिया। अगर आपको यह हिसाब समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में इस हिसाब का उत्तर जरूर दीजिएगा। सवाल बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बन जाएगा, कमेंट में उत्तर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।